अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका जो लेक्चर नंबर 6 है, तो हम एक्सरसाइज देखते हैं। हॉवर्ड एंटन आपकी बुक जो है, आपको दो बुक्स आपको यूज़ करवा रहा हूँ। एक हॉवर्ड एंटन है और दूसरा जेम्स स्टीवर्ट है। तो हॉवर्ड एंटन का 10th एडिशन है, उसमें एक्सरसाइज है 0.1। उसमें पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता डिटरमाइन 1 और 2 बिल्कुल ईजी है, वैल्यूज़ पूछी हुई हैं सिर्फ उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता डिटरमाइन आइदर ईच फिगर या ग्राफ जो है ऑफ द फंक्शन आर नॉट, यानी कि जो फिगर गिवन है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। तो अब हमने क्या पढ़ा था, मतलब कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, मतलब कि हर एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए एक यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो डोमेन में जिसका कोई इमेज ना हो, और दूसरी बात ये कि किसी एक एलिमेंट के दो इमेजेस ना हो। तो अब ग्राफ से हम कैसे इस तरह चेक कर सकते हैं, तो ऐसा ग्राफ से चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं फिर, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता था कि ग्राफ पे कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रा करो, अगर तो वो वर्टिकल लाइन को किसी एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करती है तो वो ग्राफ जो होगा, ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है, किसी पॉइंट पर भी ड्रा करते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ग्राफ जो होगा फंक्शन का ग्राफ होगा। अब इसमें मुझे नज़र आ रहा है जहाँ मर्जी लाइन ड्रा करूँ तो एक ही पॉइंट पर कट कर रही है वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ को, तो ये मेरा क्या है, एक फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरह अब ये फंक्शन देखो, ठीक है, इस पर ड्रा की, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, तो कहीं पे भी ड्रा की है मैंने, ठीक है, तो वो क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट करती नज़र आ रही है। तो बाई वर्टिकल लाइन टेस्ट ये भी क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पे मैं ड्रा की तो मुझे ये क्या मिल गया, वर्टिकल लाइन को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है ग्राफ को, तो ये मेरा क्या है, फंक्शन नहीं है। सही है, तो ये ग्राफ जो है फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो अब ये है, इस पर भी नज़र आ रहा है कि दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ग्राफ भी क्या है, फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो इसका मतलब देखो कितने आसानी से हमने चेक कर लिया कि कौन सा ग्राफ फंक्शन है और कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता फाइंड एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ स्क्वायर रूट 2। फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर -2। जब एफ ऑफ 0 फाइंड करना होगा तो एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, 0, तो क्या रहेगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर -2, 0 और आंसर क्या रहेगा -2। इसी तरह बाकी सारे फाइंड कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बी पार्ट क्या है, इसमें पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन में क्या होता है, कंडीशंस गिवन होती हैं। ठीक है, कंडीशंस गिवन होती हैं कि देखो जैसे ये 1/x तब हम यूज़ करेंगे जब x की वैल्यू 3 से बड़ी ले रहे होंगे, 3 से बड़ी, और 2x यहाँ पे है 2x, ठीक है। 2x का हम फंक्शन कब यूज़ करेंगे, जब x की वैल्यूज हम 3 या 3 से इक्वल लेट कर रहे होंगे। समझ आ गई। तो पहला केस क्या है, एफ ऑफ 0 फाइंड करना। अब ये आपका x है, जब x क्या है 0, अब हमारा देखना फंक्शन कौन सा होगा, तो x इसमें जब ग्रेटर देन 3, देखो अब हमारा x क्या है 0 है, तो 0 ग्रेटर देन 3 है, नो, इसका मतलब मैं ये वाला फंक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, ये मेरी पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी। अब मेरा x लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हाँ ठीक है, तो फिर मेरा फंक्शन क्या होगा, अब मेरा एफ ऑफ 0 डायरेक्ट लिखूँगा, फंक्शन मेरा कौन सा सेलेक्ट होगा, ये वाला 2x, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, 2 इंटू 0, वो क्या होगा 0। ठीक है, अब इस तरह अगर मेरे पास ये पूछा हुआ है एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 के लिए अगेन 3 ग्रेटर देन 3 है, नो, कैंसिल, 3 लेसर इक्वल टू 3 है, हाँ ठीक है, तो फिर अब मेरा फंक्शन क्या होगा, ये वाला, तो फिर एफ ऑफ 3 क्या होगा मेरा, 2 इंटू 3, वो क्या होगा 6 होगा। समझ आ गई। इसमें सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी सेम इसी पैटर्न का है, उसमें भी कोई मसला नहीं, उसमें बस एफ की जगह जी यूज़ नहीं किया और बाकी दो फंक्शन डिफाइन कर दिए और कोई इशू नहीं है इसमें।
सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नहीं होंगे तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही है, उसमें आप मतलब हमें मुझे शेयर कर सकते हो कि क्वेश्चन मैं उसमें आपको फिर सॉल्व करके दे दूँगा। अब इसमें देखो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगेन पूछा, कहते हैं यूज इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट x टू आंसर द फॉलोइंग। अब ये एक इक्वेशन है, कहते हैं इसको यूज़ करो और इन क्वेश्चंस के आंसर करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज y इज इक्वल टू 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज y इज इक्वल टू 4, मतलब y का आंसर 4 है, x की वो वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब देखो, तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि अब उसने पूछा ना 4 पूछा ना, तो y को इक्वल टू 4 रख दो, y इज इक्वल टू 4 रख दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स के रूट। दिस इम्प्लाइज एक्स के रूट इज इक्वल टू, ये +1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1 3, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 वैल्यू पे y का आंसर क्या आएगा 4 आएगा। आप इसमें पुट भी कर सकते हो, चेक कर लो। 9 पुट करो, x की जगह पे क्या देगा 9 का स्केयर रूट वो क्या हो जाएगा +3, 3 + 1 क्या रहेगा 4, तो x की 9 वैल्यू पे y का आंसर क्या आता है 4। तो इस तरह दूसरा क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज y इज इक्वल टू 0। अब उसने और ज़्यादा सिंपल कर दिया। ठीक है, अब भी आप लोग खुद कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 0.2, उसमें क्या है, ये उसने ग्राफ दे दिया इस तरह का। मैं अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा था ना, मैंने कहा उसमें सिर्फ उसने ग्राफ दिया, उसमें फिर कोई फंक्शन नहीं बताया कि किस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब ये कहता है -1 से शुरू होता है और ये 2 तक है, फिर आगे ये 1 और ये 2 है, और ये 1 और ये 0.2 है। ठीक है, कहते स्केच करो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -1। अब हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था +c और -c। जब भी फंक्शन में +c हो रहा हो या -c, अब ये -c है, c क्या है ग्रेटर देन 0 है तो 1 है। ठीक है, तो अब केस कौन सा बन गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स -c, तो हम क्या करते थे -c होता था तो फिर डाउनलोड कर देते थे c यूनिट्स, तो अब ये ग्राफ यही c यूनिट डाउनलोड हो जाएगा, तो कितना 1 है 1 यूनिट डाउनलोड हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह ये भी इधर आ जाएगा और ये पॉइंट भी इधर आ जाएगा, तो ये -1 वाला पॉइंट किधर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे नीचे डाउनलोड, इसी -1 वाला पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, ये 0 पे है तो फिर यहाँ पे कहाँ आ जाएगा -1 पे, यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1 पे जाएगा और फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह। ठीक है, तो देखो कितना इजी था वो ट्रांसलेशंस और रोटेशंस वगैरह हमारे लिए, वो कितना हमें बेनिफिट दे रही हैं। तो सेकंड है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -1, एक्स -1। तो जब मैंने कहा था एक्स में चेंज हो तो फिर हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे हम मूव करेंगे राइट या लेफ्ट। अब x -1 है, ठीक है, तो अब जब मैंने कहा था एफ ऑफ एक्स -c हो, क्या हो एफ ऑफ एक्स -c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे किस तरफ मूव करेंगे राइट साइड पे, कितने यूनिट्स जितना ये c होगा, तो कितना अभी c क्या है 1, तो 1 यूनिट राइट साइड पे मूव करेंगे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये वाला पॉइंट नेक्स्ट एक यूनिट इस तरह मूव करते जाएंगे, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंक्शन ग्राफ है। अब y इज इक्वल टू 1/2x एफ ऑफ एक्स, c क्या है बिटवीन 0 एंड 1, c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, केसेस पढ़े थे ना अभी कंपैरिजन स्ट्रेच भूल गए, तो वो क्या था c एफ ऑफ एक्स, जब c क्या हो ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होता था स्ट्रेच होता था वर्टिकली स्ट्रेच। दूसरा केस था y इज इक्वल टू c एफ ऑफ एक्स, c ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, c मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये केस है, तो क्या होता था कंप्रेस वर्टिकली, तो क्या होगा वर्टिकली कंप्रेस, तो कितना कंप्रेस होगा 1/2 हाफ। ठीक है, तो इसका हाफ क्या होगा, ये 2 है, हाफ 2 का हाफ क्या होगा 1, तो ये इतना कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ 1 पे आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा इसमें, सही है। तो देखो ये वाला सिर्फ ग्राफ डाउनवर्ड ऐसे थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, सही है।
तो ये तीसरा केस भी हो गया। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ -1/2x, इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल चेंज है। अब ग्राफ एक बार ध्यान में रखना कि जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ होता है ना, तो अगर उसमें -x का ग्राफ देखना हो यानी कि एंगल के अंदर हो, तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे उल्टा दोगे, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस उल्टा दोगे ग्राफ। अगर यहाँ पे बाहर माइनस लगा होता तो फिर इसको नीचे की तरफ उल्टा दोगे। सही है, रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल हमने पढ़े हुए थे तो वो यूज़ कर लेने। तो बाकी अंदर हॉरिजॉन्टल चेंज है, स्ट्रेच करेगा वो हाफ यूनिट, ठीक है, 1/2 यूनिट्स। तो ये मेरे ख्याल है आप लोग कर लोगे, इसमें कोई मसला नहीं। अगर फिर भी आप लोगों से ना हो तो फिर मुझसे डिस्कस कर लेना, तो मैं आंसर कर दूंगा इसका। उसके बाद है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है स्केच y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर -3। तो इतना बड़ा ये ग्राफ है तो वैल्यूज पुट करके स्केच करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम यूज़ करते हैं ग्राफिंग यूटिलिटी या कर्व स्केचिंग, जो हमने यूज़ की हुई हमने पढ़ी है। देखो कैसे, पहले तो मुझे ये पता है x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका ग्राफ मैं किससे बना लूँगा, एक्स स्क्वायर के ग्राफ से। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या है, पैराबोला। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला ही होगा, सिर्फ क्या होगा, प्लस c यूनिट्स ऐड हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, कितने यूनिट, 1 यूनिट। तो ओरिजिन से मतलब पैराबोला यहाँ से ऐसे बनेगा कोई ग्राफ, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो अब लेफ्ट कितना मूव करना है, 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट लेफ्ट मूव कर गए, तो फिर ये मेरे पास ये ग्राफ बन गया किसका, x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, -1 अभी छोड़ दो, 2 मल्टीप्लाई होगा फंक्शन के साथ, c क्या है, ग्रेटर देन 1 है, सही है। तो ग्रेटर देन 0 है, तो अब 2 पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेच होगा ग्राफ, स्ट्रेच होगा तो फिर कहाँ पे स्ट्रेच होगा, वाई एक्सिस के अराउंड स्ट्रेच होगा वो। जैसे ट्यूनिंग 4 की मैंने एग्जांपल दी थी, तो ये एग्जांपल हमने की हुई है। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टाइम मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया ग्राफ को, ठीक है, ऐसे था ऐसे कर दिया, ऊपर से ऐसे खींचेंगे जब, सही। तो अब फिर क्या है, माइनस का साइन, मैंने अभी बताया था कि जब माइनस पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे वाई एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड। तो नेक्स्ट स्टेप में यही फंक्शन हम इसको उल्टा देंगे, ये बन गया, हमने इसको उल्टा दिया, प्लेस नहीं चेंज किया, उसका ओरिजिन ही चेंज किया, -1 वाला, ठीक है। तो इसका ग्राफ बन गया -2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब बाकी क्या रह गया हमारे पास, -2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर -3। अब -3 है तो कितने ट्रांसलेशन होगी, किस में, फंक्शन में, कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स। कहाँ पे, माइनस पर आ रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब हम फिर कहाँ पे थे, इसी ग्राफ को हम क्या करेंगे, 3 यूनिट्स, -1 -2 -3, 3 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे इसी के सामने। तो ये आ गया, -1 के नीचे 3 यूनिट्स डाउन, वही ग्राफ। तो ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर -3, ठीक है। तो सिमिलरली 5 से लेकर 24 तक सेम ये क्वेश्चन है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6, पैराबोला क्या होगा, +6 अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अब पहले क्या करोगे, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रा करोगे, किससे, स्क्वायर रूट एक्स से। स्क्वायर रूट एक्स के ग्राफ को क्या करोगे, +c है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे 1 यूनिट मूव कर देंगे, ठीक है, इसका ग्राफ बन जाएगा। फिर साथ माइनस है तो इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा देंगे तो फिर यानी कि इसको इस साइड पे लिख लो +3, तो फिर हम ऊपर उसको उल्टे हुए ग्राफ को 3 यूनिट्स अबाव ले जाएंगे, क्योंकि ये 3 माइनस समथिंग है तो ये कोई मेरे पास वे नहीं बना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरह कर सकता हूँ कि इसका ग्राफ बना के माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ और साथ +3, इस तरह। तो +3 क्वेश्चन इधर लिखा हुआ और कुछ भी नहीं किया हुआ, घुमाया हुआ क्वेश्चन को। तो 1/x - 3, तो जैसे हमने 1/x का ग्राफ ड्रा किया था, ठीक है। अब x की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, x - 3, तो सिंपली आप उससे देख के ग्राफ बना सकते हो। बाकी ये इस x मोड का ग्राफ यूज़ होगा, इसमें स्क्वायर रूट x का ग्राफ, इसमें अगेन 1/x का ग्राफ, और फिर इसमें अगेन x मोड का ग्राफ। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। इनमें से जो नहीं होंगे फिर वो मैं करवा दूंगा। तो आज का लेक्चर इधर तक ही एंड करते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो हमारे 6 लेक्चर्स कंप्लीट हुए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह लिमिट्स।
तो लिमिट्स के लेक्चर सुनने से पहले, लेक्चर लेने से पहले आप लोगों को ये पीछे वाला सारा कंप्लीट आना चाहिए। यही चीज़ें यूज़ होंगी, यही ग्राफ यूज़ होंगे मोस्टली। तो अच्छे से पीछे वाले सारे क्वेश्चंस कर लें ताकि आप लोगों को आगे कोई मसला ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।